अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 4.7 के तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। एक्सरसाइज 4.7 में हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के भी दो मेथड हैं, जिस तरह एचसीएफ फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ज्यादातर होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा और बोथ साइड पे उसका स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है। 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49। अब इसका हम होल स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर बन रही है, 16 4 का है और y स्क्वायर y का बन रहा है। ठीक है, उसके बाद -2 फार्मूले का आ जाएगा। ठीक है, हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इसको बनाएंगे। वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ 2ab के लिए पता करेंगे कि a क्या है और b क्या है। a तो हमें पता चल गया है कि 4y है। ठीक है, और b क्या होगा हमारे पास, ये लास्ट वाली टर्म किसका स्क्वायर बन रही है, 7 का स्क्वायर बन रही है, तो ये 7 स्क्वायर, तो b हमारे पास हो गया 7। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि 56 आ रहा है। ठीक है, 4 2 8 और 8 7 56, तो ये 56 बन रहा है, तो ये हमने ठीक किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये वाली साइड हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, तो कैसे क्लोज होता है, ए यहाँ पे हमारे पास 4y है और b क्या है, 7 है, और साइन हमारे पास ये मिड वाली टर्म का 2 के साथ का आएगा, तो ये होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सॉरी अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अभी हम स्क्वायरिंग नहीं करेंगे बल्कि स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग स्क्वायर रूट, तो बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे। 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 7 होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये होल स्क्वायर स्क्वायर रूट्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 4y माइनस 7। ये जब हम स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास प्लस और माइनस दोनों साइन आ जाएंगे। इसकी रीजन क्या है कि ये दोनों साइन हम क्यों लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, कि अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस का साइन हुआ तो भी यही आएगा और माइनस का साइन हुआ तो भी ये आएगा। कैसे, प्लस 4y माइनस 7, इसका होल स्क्वायर लेंगे तो प्लस का साइन तो प्लस ही रहेगा, तो ये 4y माइनस 7 होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम माइनस का साइन लेंगे तब क्या होगा, ये माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम नहीं लिखेंगे, और ये क्या आ जाएगा, 4y माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसीलिए हम ये दोनों साइन लाएंगे। ठीक है, प्लस और माइनस 4y माइनस 7, तो ये हमारे पास हो जाएगी स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन, ये हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में इसका होल स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे। तो ये क्या है, 5a रेज टू पावर 25a रेज टू पावर 4 माइनस 30a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाली टर्म किसका स्क्वायर बन रही है, 5a स्क्वायर का, और लास्ट टर्म किसका स्क्वायर है, 3a का। ठीक है, अब मिड में हम क्या करेंगे, ये -2 फार्मूले का, a क्या है 5a स्क्वायर और b हमारे पास है 3a। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ये आ रहा है 5 2 10 और 10 3 30, और a स्क्वायर और a मल्टीप्लाई होके a क्यूब, ये टर्म बन रही है, तो हम ठीक चल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5a स्क्वायर और सेकंड टर्म है 3a होल स्क्वायर। अब साइन हमारे पास 2 वाला आएगा। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर क्लोज हो गया।
आप क्या करेंगे, अप्लाइंग स्क्वायर रूट। अब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 25a4 माइनस 30a³ प्लस 9a स्क्वायर, 5a स्क्वायर माइनस 3a होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हम किस तरह लिखेंगे, प्लस माइनस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब क्या करेंगे, अब देखें इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, तो a हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5a माइनस 3। अब इसको करने का, इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी था, मींस के होल स्क्वायर का ही फार्मूला बनाएंगे, लेकिन हम इसमें स्टार्टिंग में क्या कर सकते थे, यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लेते, ठीक है। एक तरीका तो ये है जिस तरह से अभी मैंने किया और लास्ट में a कॉमन ले लिया, और दूसरा क्या है कि स्टार्ट में ही हम a स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है। किस तरह से, कि स्टार्ट से ही हम ये a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 25 स्क्वायर कॉमन लिया तो स्क्वायर बच जाएगा माइनस 30a प्लस 90, सॉरी 9, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करें, क्लोज करें, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट टर्म इसकी 5a, क्योंकि ये 5a का स्क्वायर बन रहा है, ये 3 का बन रहा है, ये स्टेप बीच में से मैं मिस कर रही हूँ क्योंकि आपको अब क्लोज करने आ गया, ठीक है। अच्छा, ये 5a माइनस 30 का होगा, फिर हम इसका लिखेंगे अप्लाइंग स्क्वायर रूट, और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, a स्क्वायर 5a माइनस 3a का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, a स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी, दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस ये a बन जाएगा और ये आ जाएगा 5a माइनस 3, ठीक है। दोनों तरीकों से आंसर सेम आता है, चाहे तो आप स्टार्ट में कॉमन ले लें a स्क्वायर या फिर लास्ट में a कॉमन ले लें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास सिंगल टर्म का स्क्वायर नहीं है बल्कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और साथ लिखा हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। ये लिखने का मकसद ये है कि ये हमारे पास x डिनोमिनेटर में आ रहा है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये इन्होंने साथ कंडीशन दे दी है, x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक जैसे क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है और एक क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। दोनों में एक में स्क्वायर है, दोनों में क्या डिफरेंस है कि अब इसमें क्या है, ब्रैकेट में सेम टर्म आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर है और दूसरे का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप देखें कि ब्रैकेट में सेम नंबर है, सेम टर्म्स आ रही हैं, जिस तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो आप इसको क्या कर दें, सपोज कर दें किसी भी वेरिएबल के इक्वल, लेट y इज इक्वल्स टू, ताकि वो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हम क्या कर देंगे, इसको y के इक्वल सपोज कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, तो अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, y, और y के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर, फिर इसके बाद आ रहा है प्लस 4, अब ये अगेन हमारे पास क्या आ गया है, y एंड प्लस 4, अब ये कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको समझना आसान है ज्यादा, ठीक है। तो अब ये हमें नजर आ रहा है कि ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं कि ये बन क्या रहा है, ठीक है। इसलिए अगर देखें दोनों सेम है तो इसको सपोज कर लें कि y के इक्वल है। अच्छा, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, y का स्क्वायर है, 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म हमारे पास y है और सेकंड टर्म हमारे पास 2 का स्क्वायर बन रहा है, 4 2 का स्क्वायर होता है तो सेकंड टर्म हमारे पास 2 हो गया। अब 2 2 जा 4 और y, ये 4y बन रहा है। अब ये फार्मूला क्लोज कर देंगे, फर्स्ट टर्म y है, सेकंड टर्म 2 है, 2 का साइन प्लस है, होल स्क्वायर, ये अब क्लोज हो गया। अब यहाँ क्या करें, y की वैल्यू अगेन पुट कर दें, y क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो
तो अब ये इसका होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब अप्लाई कर दें इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। होल स्क्वायर फार्मूला बनाने के बाद, क्लोज करने के बाद अगेन y की बैक सब्स्टिट्यूशन कर दें, ठीक है। y की बैक सब्स्टिट्यूशन, y की वैल्यू क्या हमने सपोज की थी, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो y की जगह हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, उसके बाद +2 आ रहा है और होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग स्क्वायर रूट, ठीक है। अब बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो मैं यहीं पे आगे कर लेती हूँ, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगी, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर +2, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर, दो ब्रैकेट्स आ रही हैं, लेकिन दोनों में क्या हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा साथ हमारे पास लिखा हुआ है ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसकी भी यही रीजन है कि ए डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा जो कि अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसको डिफाइन फॉर्म में रहने के लिए क्या करना होगा कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, जो विदाउट स्क्वायर वाली टर्म होगी इसको सपोज कर लेंगे कि ये किसी वेरिएबल x के इक्वल है, x ले लें, y ले लें या t ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। तो कौन सी टर्म को हम सपोज करेंगे, जो विदाउट स्क्वायर होगी, ठीक है। इसमें एक स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी और होल के ऊपर कोई भी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ये एक स्क्वायर वाली टर्म है एक ब्रैकेट में, और एक में विदाउट स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है। जो विदाउट स्क्वायर होगी उसको हम सपोज कर देंगे किसी वेरिएबल के इक्वल, x इज इक्वल्स टू a माइनस वन बाय ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और साथ में इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का, क्योंकि इसमें हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर वन बाय ए स्क्वायर, वो कैसे आएगा अगर हम इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस वन बाय ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, ए और ए कैंसिल होके -2 रह जाएगा, और ये क्या आ जाएगा +1 बाय ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अब देखें हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर और 1 बाय ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर और 1 बाय ए स्क्वायर आ गया, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही है, -2a, -2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे राइट साइड पे -2 है, तो लेफ्ट साइड पे जाके ये +2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय सॉरी ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर +2 के इक्वल। अब हम कौन कौन सी वैल्यूज यूज करेंगे, एक a माइनस वन बाय ए आ रही है, और एक हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर, इसको 2 का नाम दे देते हैं और इसको 3 का नाम। अब इक्वेशन 2 और 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर +2। सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर -8 ए माइनस वन बाय ए +14। अब वैल्यूज पुट करके ये किसके इक्वल बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर +2, ये हो गया एक्स स्क्वायर +2। इसके बाद आ रहा है -8, और ये a हमारे पास a -1 बाय ए को हमने x के इक्वल लेट किया था,
तो ये बन जाएगा x और उसके बाद आ जाएगा +14। ठीक है, अब ये दोनों कांस्टेंट सॉल्व हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 14 + 2 16। अब इसका होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज करेंगे, ये x का स्क्वायर बन रहा है -8 सॉरी माइनस ये हमारे पास 4 का स्क्वायर बन रहा है, तो 2 फर्स्ट टर्म हमारे पास x है और सेकंड टर्म 4 है। ठीक है, तो 2 4 जा 8 x ये बन रहा है। तो अब ये क्या बन जाएगा, x 2 के साथ माइनस का साइन है और सेकंड टर्म हमारे पास 4 आ रही है। ठीक है, तो ये फार्मूला क्लोज हो गया। अब x को हमने क्या लेट किया हुआ था, बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। x हमारे पास था a - 1/a और -4 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बोथ साइड पे ये होल स्क्वायर आ गया है, बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, अप्लाइंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्क्वायर रूट बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे, तो ये किसके इक्वल बन रहा है, a - 1/a +4 सॉरी ये -4 है। अच्छा, ये इसका होल स्क्वायर बन रहा है, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a - 1/a -4। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, जैसे हम फैक्टराइजेशन 4.1 में कर चुके हैं, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से बेशक देख लें। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो सेम कांस्टेंट होंगे उन दोनों को ऐड करके जिनमें सेम नंबर्स आएंगे उनको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, तो किस किस को 2 और 8 को प्लस करके हमारे पास 10 आ जाएगा और 6 और 4 को ऐड करके 10 आ जाएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड को हम एक ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, a + 2 a + 4 a + 6 और a + 8 + 16। क्या करेंगे, a + 2 और a + 8 को इकट्ठा कर देंगे, a + 4 और a + 6 को, और एंड में हमारे पास क्या आ रहा है, +16। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, a को a + 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और फिर 2 को a + 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, फिर नेक्स्ट में a को a + 6 के साथ और फिर 4 को a + 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, लास्ट में आ रहा है 16। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होके a और a मल्टीप्लाई होके a² a और 8 8a, ये हो जाएगा 2a और 2 8 जा 16। नेक्स्ट हमारे पास a और a मल्टीप्लाई होके a² + 6a + 4a + 24 + 16। अब इनको ऐड कर देंगे, a² ये दोनों ऐड होके 10a + 16 और नेक्स्ट a² 6 और 4 10a + 24 और +16। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लेट कर देंगे जो सेम टर्म है a² + 10a और a² + 10a को किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर देंगे। क्या कर देंगे, लेट x इज इक्वल्स टू a² + 10a। ठीक है, तो अब इनकी जगह हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, x + 16 और x + 24 और लास्ट में आ रहा है +16। अच्छा, अब क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, x को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 24 से और फिर 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 24 के साथ और +16। अच्छा, अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 24x + 16x + 16 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 और लास्ट में हमारे पास +16। तो अब ये क्या बन जाएगा,
एक्स स्क्वायर 24 प्लस 16 क्या आ जाएगा हमारे पास 40 एक्स, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 400। अब ये देखेंगे किसका स्क्वायर बन रहा है, ये x का स्क्वायर बन रहा है, ये 20 का स्क्वायर बन रहा है, और ये दरमियान में आ जाएगा 2ab। अब ये मिड वाली टर्म देखेंगे यही बन रही है 2 × 40 और x और प्लस का साइन, ये ठीक बन रही है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। x 2 के साथ प्लस का साइन है और सेकंड टर्म हमारे पास 20 है होल स्क्वायर। अब x की बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। x हमने क्या सपोज किया हुआ था, a स्क्वायर प्लस 10a, ठीक है। x की जगह हम लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस 10a, और लास्ट में हमारे पास आ रहा है 20 होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या लिखेंगे, अप्लाइंग स्क्वायर रूट, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके साइड में हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20 होल स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में स्क्वायर रूट का आंसर आया बाय फैक्टराइजेशन। इन क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। इससे पहले हमने क्वेश्चंस में फाइंड आउट किया था 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था बाय फैक्टराइजेशन। और अब हमें इस वीडियो में क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, लेकिन बाय डिवीजन मेथड। जैसे हमारे पास HCF होता था बाय डिवीजन मेथड भी और बाय फैक्टराइजेशन, इसी तरह स्क्वायर रूट भी हम बाय फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड दोनों से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मींस के पावर्स जो हैं x⁴ के बाद क्यूब आने चाहिए, उसके बाद स्क्वायर, फिर उसके बाद पावर 1 और उसके बाद कांस्टेंट, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है और इसके अलावा कोई भी टर्म मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 के बाद 3 हो पावर, ठीक है, 4 के बाद 2 ना हो। अगर कोई टर्म मिसिंग होगी तो हम 0 टर्म की तरह ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ x³ ना होता तो मैं क्या ऐड कर देती, 0x³ ऐड कर देती। तो अब इसमें टर्म्स भी कंप्लीट है, ठीक है, और ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब हम लिखेंगे इसे x⁴ प्लस 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 4, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम कि फर्स्ट वाला जो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है, इसको देखेंगे कि ये कौन से दो सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आता है, या फिर दूसरे लफ्जों में हम ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट वाली जो टर्म है वो हमारे पास किसका स्क्वायर बन रही है। फॉर एग्जांपल x⁴ हमारे पास किसका स्क्वायर है, x² का है। x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x⁴ मीन्स के दो सेम टर्म्स लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास फर्स्ट वाली टर्म आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि ये टर्म किसका स्क्वायर बन रही है। तो अब ये 2 दफा आ रहा है, तो एक दफा हम यहाँ पे डिवाइजर में लिख देंगे और एक दफा जहाँ पे हम आंसर शो करते हैं, ठीक है, ऊपर लिख देंगे, ठीक है। ये x² को x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मेरे पास, x⁴। अब जैसे डिवीजन मेथड है, जैसे हम डिवाइड में माइनस करते हैं ना, तो इसी तरह यहाँ पे भी इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस, माइनस के लिए साइन चेंज कर देते हैं, पहले प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम टाइम में ऑपोजिट साइन के बाद। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये 2 टर्म्स नीचे लेके आएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में एक टर्म होती है, सेकंड में हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं। नेक्स्ट 2 क्या है हमारे पास, 8x³ प्लस 20x², ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो आंसर आ चुका होता है अब तक हमारे पास कितना कुछ आंसर बन चुका है, x², ठीक है। इसको हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, हमेशा 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2x²। जो भी यहाँ आंसर होगा ना, उसको जब भी हमारा यहाँ तक स्टेप कंप्लीट होगा
जितना कुछ आंसर बन चुका होगा उसको हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होगा, ठीक है। हर दफा डिवाइजर चेंज होगा। अच्छा, अब क्या होगा हमारे पास कि अब हम 2x² को क्या बनाएंगे, 8x³। जैसे डिवाइड में करते हैं, फिर डिवाइजर होता है उसकी फर्स्ट टर्म को हम यहाँ डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म के इक्वल लाते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ रही है, 8x³ बनाना है। 2 को 8 बनाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x² हमारे पास है, कितनी पावर हमें और चाहिए, 8x की पावर और चाहिए ताकि ये x³ बन जाए, और हमारे पास साइन जो है प्लस का ही आएगा। अब स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस कहाँ पे आता है। अब ये जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई किया ना, इसको यहाँ हम ऐड भी कराते हैं, ठीक है। जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कराते हैं उसी को हम यहाँ ऊपर ऐड भी करा देते हैं, ये डिफरेंस आ जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट में, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई किससे करना है और किसके इक्वल लाना है, ये जैसे हम सिंपल डिवाइड में करते हैं उसी तरह से है, ठीक है। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या हो जाता है कि हम डिवाइजर में वो वाली टर्म ऐड भी करा देते हैं जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई कराना होता है। तो अब ये क्या बन जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 4 2 जा 8 x² और x पावर ऐड होके क्या हो जाएंगी x³। फिर अगेन प्लस 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 4 4 जा 16, x और x मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x²। किसके साथ किया है, प्लस 4x, एक दफा यहाँ लिखेंगे और एक दफा ऊपर, ठीक है। अब ये क्या बन गया है, 8x³ प्लस 16x², ठीक है। इसीलिए हमने 2 टर्म्स ऊपर से लाई थी क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमारे पास 2 टर्म्स बनती हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में 1 टर्म होती है, सेकंड स्टेप में 2 टर्म्स होती हैं और थर्ड स्टेप में 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है। अभी इनको माइनस करेंगे, माइनस के लिए इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, ठीक है। ये पहले प्लस था अब माइनस हो गया और ये भी प्लस था तो माइनस हो गया, दोनों सेम टर्म्स हैं, ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ बड़े नंबर का साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 16 हो जाएगा 4 और वेरिएबल x² आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप में हमारे पास यहाँ कितनी टर्म्स होनी चाहिए थी, 3 टर्म्स होनी चाहिए थी। अब हमारे पास 1 है तो 2 रह गए, ये दोनों भी ऊपर से ले आएंगे, 16x प्लस 4। अब ये कितनी टर्म्स हो गई है, 4 टर्म्स हो गई हैं। तो अगेन यहाँ तक करने के बाद हम क्या करते हैं, जो आंसर आया होता है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर क्या है हमारे पास, x² प्लस 4x, ठीक है। अभी तक हमारे पास ये आंसर बना है x² प्लस 4x, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 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 4 2 जा 8 और x क्या बन गया है, 2x² प्लस 8x। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे कि 2x² प्लस 8x। अब इसकी फर्स्ट टर्म को हमें क्या बनाना है, 4x² बनाना है, प्लस 4x²। प्लस तो हमारे पास आ जाएगा ये प्लस, क्योंकि प्लस लाना है, माइनस लाना होता तो माइनस ले आते, तो प्लस लाना है तो प्लस। अभी हमें 4 बनाना है 2 को, तो 2 2 जा 4 होता है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल x² चाहिए तो इसकी फर्स्ट टर्म का भी वेरिएबल x² है, तो वेरिएबल तो कोई भी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास पावर्स सेम है, यहाँ पे भी x² और यहाँ पे भी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कोफिशिएंट चेंज था। 2 को हमें 4 बनाना था इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 यहाँ ऐड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 x² प्लस 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 8 2 जा 16 x प्लस 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 2 2 जा 4। ये क्या बन गया, किसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 के साथ, प्लस 2 यहाँ भी लिख देंगे और प्लस 2 ऊपर भी लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 4x² प्लस 16x प्लस 4। अब इनको माइनस कर देंगे, माइनस के लिए साइन चेंज कर देंगे। 4 और 4x² 4x² सेम है, ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल, ये दोनों भी सेम ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल, ये दोनों भी सेम ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब हमारे पास स्क्वायर रूट क्या बन गया है, स्क्वायर रूट ऑफ x² x raised to power 4 plus x³ plus 20x² plus 16x plus 4। अब इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया है, x² plus 4x plus 2
और साथ में प्लस माइनस का साइन भी आएगा। प्लस माइनस साइन क्यों आएगा, इसके रीजन मैंने इससे पिछली वीडियो में भी बताई थी कि प्लस के साथ जब भी हम स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक दफा प्लस आ जाता है और एक दफा माइनस। इसकी रीजन ये है कि जब मैं प्लस का साइन कंसीडर करूंगी और इसका स्क्वायर लूंगी तब भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, यही आएगा क्योंकि स्क्वायर जो है प्लस के साइन को प्लस ही रखेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगेन यही आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ माइनस का साइन लगाती हूँ और फिर स्क्वायर लेती हूँ तो ये माइनस भी किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा और हमें इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब भी हम स्क्वायर रूट का साइन ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, एक प्लस और माइनस दोनों के साइन लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 31x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9। अब ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है विद रिस्पेक्ट टू x की पावर के रिस्पेक्ट से, ठीक है, और इसके अलावा इसमें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसका भी हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट करेंगे। x रेज़ टू पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 31x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे, x रेज़ टू पावर 4 किसका स्क्वायर बन रहा है, x स्क्वायर का। x स्क्वायर को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, x रेज़ टू पावर 4। तो ये यहाँ भी x स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर भी, तो ये क्या बन जाएगा, x रेज़ टू पावर 4। अब डिवाइड की तरह क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में 2 टर्म्स आती हैं, x रेज़ 10x क्यूब प्लस 31x स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे पास आंसर आया होता है, आंसर क्या आया, अब हमारे पास x स्क्वायर अभी तक बना है, इसको हम हमेशा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये जो आंसर आता है यहाँ पे हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करके जो आता है वो यहाँ हम डिवाइजर में लिखते हैं, ठीक है, 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर को 10x क्यूब बनाएंगे, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 10x क्यूब 2x स्क्वायर। अब इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी कि 10x क्यूब बन जाएगा, सबसे पहले हम साइन लाते हैं, इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। 2 को 10 बनाने के लिए 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 5 से 10 होता है। इसके अलावा x क्यूब बनाना है, यहाँ x स्क्वायर है, एक पावर कम है इसके पास, तो एक पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जिस नंबर के साथ हम जिस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट में डिफरेंस होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, 5 2 सा 10, x स्क्वायर और x ऐड होके x क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस 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 5 5 सा 25, x और x मल्टीप्लाई हो के x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 5x, 10x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये दोनों सेम है विद ऑपोजिट साइन, तो कैंसिल हो जाएगा। अब बड़े नंबर का साइन हमारे पास क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस 31 माइनस 25 हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब थर्ड स्टेप में हमें 3 टर्म्स चाहिए, तो एक टर्म है हमारे पास तो नेक्स्ट 2 ले आएंगे, ठीक है। अब ये 3 टर्म्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो आंसर आया हमारे पास, आंसर क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 2 10 और x, तो वो कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर को क्या बनाना है, अब इसमें फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर है, इसको किसके इक्वल लाना है, 6x स्क्वायर के लिए के इक्वल। तो सबसे पहले साइन इक्वल लाने के लिए प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 6 बनाना है तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, और वेरिएबल हमारे पास ऑलरेडी सेम है तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 3 को यहाँ ऐड भी कर देंगे। अब ये क्या बन जाएगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर और प्लस 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 3 10 जा 30x और प्लस 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 3
3 जा 9। ये क्या बन गया, किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, +3 के साथ। तो ये क्या आ गया है, 6x² प्लस 30x प्लस 9। अब इनके साइन चेंज कर देंगे तो ये सब इक्वल है विद ऑपोजिट साइन, ठीक है। तो कैंसिल होके रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, x⁴ 10x³ प्लस 31x² प्लस 30x प्लस 9। इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये इसका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये टर्म्स अरेंज नहीं है। सबसे पहले तो हम इन्हें अरेंज करेंगे, ठीक है। चाहे तो विद रिस्पेक्ट टू ए करें या बी करें, ठीक है। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बी को अरेंज करती हूँ तो सबसे पहले बी की हाईएस्ट पावर क्या है, 49 कोफिशिएंट, और बी की हाईएस्ट पावर हमारे पास आ गई 4। इसके बाद बी के हमारे पास पावर 3 आनी चाहिए जो कि ये लास्ट में है, प्लस 28 ए बी क्यूब। इसके बाद बी स्क्वायर, अच्छा वो हमारे पास ये है, प्लस 18 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, बी स्क्वायर हो गया, अब बी की पावर 1 वो ये है, प्लस 4 ए क्यूब बी, और लास्ट में विद रिस्पेक्ट टू बी कांस्टेंट हमारे पास क्या है, a⁴, ठीक है। अब ये अरेंज हो गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड। 49 b⁴ प्लस 28 a b क्यूब प्लस 18 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a क्यूब b प्लस a⁴। तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, 49 b⁴। तो 49 किस किस को मल्टीप्लाई करने से आता है, 7 मल्टीप्लाई 7 49 होता है, क्योंकि ये 49 7 का स्क्वायर है। और b4 किस तरह से आएगा, b स्क्वायर और b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 7b स्क्वायर का, ठीक है, 49b4। तो किस किस को मल्टीप्लाई किया, 7b स्क्वायर और 7b स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो जाएगा, 49b⁴। अब इनको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल। अब 2 टर्म्स आएंगी। फर्स्ट टर्म क्या है, 28 a b क्यूब और 18 a स्क्वायर b स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करेंगे, 7b स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, 7b स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14b स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 14b स्क्वायर। अब 14b स्क्वायर को मुझे क्या बनाना है, 28ab क्यूब। 14b स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, पहले तो 14 को 28 बनाने के लिए हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद फिर हमें a भी लाना है, ठीक है। a तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है ना, तो a लेके आएंगे। इसके बाद b क्यूब लाना है, ठीक है, b स्क्वायर है, एक पावर b की कम है तो b के साथ मल्टीप्लाई, और साइन हमारे पास कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2ab के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन सेम लाना होगा, साइन के लिए प्लस लग गया। फिर उसके बाद कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे a भी चाहिए तो a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b क्यूब चाहिए तो स्क्वायर था हमारे पास, 2 पावर्स थी, एक लेस थी तो वो भी मल्टीप्लाई करा देंगे, b के साथ भी मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, प्लस 2ab, तो वो यहाँ ऐड भी करा देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 28ab क्यूब प्लस 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 2 2 जा 4, a और a मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर, b मल्टीप्लाई होके b स्क्वायर। तो ये हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 2ab के साथ।
28 ए बी क्यूब प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इनको माइनस कर लेंगे, साइन चेंज कर लेंगे माइनस के लिए, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 18 माइनस 4 करेंगे तो 14। वेरिएबल हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट क्या आ रहा है, अब नेक्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, 4 ए क्यूब बी प्लस A4। अच्छा तो अब हमारे पास आंसर अभी तक क्या बना है, 7b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7b स्क्वायर प्लस 2ab को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 b स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4ab। तो वो यहाँ लिख देंगे, क्या आ रहा है 14 b स्क्वायर प्लस 4ab। अच्छा अब क्या करना होगा, 14 बी स्क्वायर प्लस 4ab। फर्स्ट टर्म 14 बी स्क्वायर है, इसको मुझे क्या बनाना है, 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसमें क्या नहीं है, हमारे पास ए स्क्वायर नहीं है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 14 भी हमारे पास है, बी स्क्वायर भी है, सिर्फ ए स्क्वायर नहीं था तो ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी को ऐड भी कर देंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस A4। ठीक है, किसके साथ मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, ए स्क्वायर के साथ। ए स्क्वायर को यहाँ भी ऐड किया और यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस A4। अब ये सारे सेम हो गए हैं, माइनस के लिए सबके साइन चेंज कर देंगे, तो सारे सेम है और ऑपोजिट साइन के साथ तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया है, ये है 7b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो फर्स्ट है 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 29 एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25। अच्छा इससे पहले हमारे पास सारी टर्म्स पॉजिटिव होती थी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, अब इसमें हमारे पास नेगेटिव टर्म्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वही 4x रेज़ टू पावर 4 है, तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 2x स्क्वायर का। ठीक है, तो 2x स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 4x रेज़ टू पावर 4। तो एक दफा यहाँ लिख देंगे और एक दफा ऊपर लिख देंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे, आंसर जो अभी तक हमारे पास आ चुका है 2x स्क्वायर, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी यहाँ पे लिखना होगा ना साइड पे डिवाइजर की जगह, तो हम क्या लिखेंगे, हमेशा ये जो आंसर आया हुआ होगा उस टाइम तक जितना भी आंसर बन चुका होगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, सिंपल 2 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x स्क्वायर, नहीं अच्छा 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके क्या आया है 4x रेज़ टू पावर 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, माइनस 12x क्यूब, 2 टर्म्स लानी है तो प्लस 29x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो आंसर हमारे पास आया है 2x स्क्वायर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और x स्क्वायर, ये क्या बन गया है 4x स्क्वायर। अब माइनस का साइन देख लें, अब माइनस का साइन आया है तो 4x स्क्वायर को मैंने क्या बनाना है, माइनस 12x क्यूब। सबसे पहले तो माइनस का साइन मुझे चाहिए तो वो लगा देंगे, उसके बाद 12 बनाना है तो 4
3 × 12 होता है, 3 लिख देंगे। उसके अलावा एक्स क्यूब बनाना है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, एक पावर लेस है तो एक एक्स की पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यही जो टर्म है यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, ठीक है। अगर -3x से मल्टीप्लाई करें तो -3x ही ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। अगर प्लस का साइन होगा तो यहाँ प्लस, अगर माइनस होगा तो माइनस ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 × 3 = 12 एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 = 9 एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, -3x -3x। अब यहाँ आ जाएगा -12x³ प्लस 9x स्क्वायर। अब इनको माइनस कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे माइनस के लिए, ये दोनों कैंसिल, सेम है ऑपोजिट साइन के साथ। अब ये क्या हो रहा है, बड़े नंबर का साइन, प्लस प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा और वेरिएबल x²। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -30x + 25। अब ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास आंसर अभी तक क्या आया है, 2x² - 3x। 2x² - 3x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 x², और ये आ जाएगा -2 × 3 = 6x। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 4x² - 6x। अब हम क्या करेंगे कि 4x² - 6x को, 4x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी कि 20x² आ जाए। साइन हमारे पास सेम है, प्लस का साइन ही आएगा, ठीक है। 4 को 20 बनाने के लिए 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वेरिएबल ऑलरेडी सेम है, यहाँ भी x² है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म x² है। अब यही जो 5 है यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 = 20 और x² प्लस माइनस माइनस, 5 × 6 = 30 x प्लस 5 × 5 = 25, ठीक है। क्या किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 5 के साथ किया है, यहाँ भी ऐड कर देंगे और यहाँ भी। तो ये क्या आ जाएगा, 20x² - 30x + 25। माइनस के लिए इसका साइन चेंज कर देंगे। अब ये दोनों सेम है ऑपोजिट साइन के साथ, तो कैंसिल होकर रिमाइंडर 0। तो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट हमारे पास होगा 2x² - 3x + 5। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, तो पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। x⁴ - 10x³ + 27x² - 10x और +1, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सबसे पहले x⁴ है, ये किसका स्क्वायर बनता है, x² का, तो x² यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, कैंसिल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -10x³ और +27x²। अब इस दफा 2 टर्म्स आएंगे। अब आंसर हमारे पास क्या आया था, x² को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x²। ये क्या बन गया, 2x², ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, 2x² को क्या बनाना है मुझे, -10x³। सबसे पहले तो मुझे माइनस का साइन चाहिए, तो माइनस लगा देंगे। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी आ जाएगा। x³ बनाना है, तो x² है, एक पावर x की लेस है, तो एक पावर के साथ मल्टीप्लाई करनी। अब यही टर्म मेरे पास यहाँ ऊपर भी आ जाएगी, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 × 5 = 10 और ये हो जाएगा x, माइनस माइनस प्लस, 5 × 5 = 25 और x², ठीक है। इसके साथ क्या, -5x को यहाँ भी लिखेंगे और 5x को ऊपर भी लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -10x³ + 25x²। अब इसको हम माइनस कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे माइनस के लिए, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बड़े नंबर 27 है, इसका साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 2 और वेरिएबल x²।
अब नेक्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगे -10x + 1, ठीक है। अब हमारे पास आंसर क्या बन चुके हैं अभी तक, x² - 5x। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² - 5 2 जा 10 और x, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x² - 10x, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, 2x² को मुझे 2x² ही बनाना है, साइन भी सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है। तो किसके साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा हमें, 1 के साथ। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करा के चेक कर लेते हैं, -10x 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ, तो +1 यहाँ ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लस 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 हो जाएगा, 2 1 जा 2x², 10 1 जा 10x और 1 1 जा 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो क्या आया है हमारे पास, 2x² - 10x + 1, दोनों सेम आ गए, तो साइन चेंज करने से ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, x² - 5x + 1। रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट क्या है, x² - 5x एंड +1, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास ये अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले इसे अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा x⁴, उसके बाद स्क्वायर टाइम्स आ जाएगी और उसके बाद स्क्वायर डिनोमिनेटर में, बल्कि कांस्टेंट आएगा, और फिर आ जाएगा स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और फिर लास्ट में स्क्वायर पावर 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, x⁴ + 4x² + 2 माइनस दिस +1/x⁴। तो सबसे पहले हमारे पास x⁴ आ रहा है, x⁴ हमारे पास किसका स्क्वायर बनता है, x² का। x² को आपस में मल्टीप्लाई करने से x⁴ आता है, तो यहाँ इन दोनों जगहों पे हम x⁴ लिख देंगे। अब इनको हम कैंसिल कर लेंगे, माइनस करने से कटिंग हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट हम 2 टर्म्स ले आएंगे, 4x² + 2, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा, x² को क्या करना है, 4x² बनाना है, तो बल्कि उससे पहले हमें x² को मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ। जो आंसर हमारे पास आता है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या बन रहा है, 2x²। तो ये क्या आ जाएगा, 2x², ठीक है। अब 2x² को मुझे क्या बनाना है, 4x² बनाना है। 2x² को क्या बनाना है, 4x² बनाना है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 2 के साथ करूंगी, तो वो 2 हम यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x² + 4, किसके साथ किया है मैंने, 2 के साथ किया है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2। तो ये क्या बन जाएगा, 4x² + 4, ठीक है। अब इनको हम माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या आ रही है, -4/x², ठीक है। तो अब यहाँ से जो आंसर हमारे पास बचा है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। आंसर क्या बना है, x² + 2 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 2x² + 2 2 जा 4, ये क्या बन गया है, 2x² + 4। अच्छा, अब एक चीज देखने की है कि ये 2x² को मैं -2 कैसे बनाऊंगी, ठीक है। मेरे पास तो है ये 2x², सबसे पहले आप ये देखें माइनस का साइन चाहिए तो माइनस लगा दिया, कोफिशिएंट 2 चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन मुझे x² की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे x² नहीं है, मींस के मुझे x² की कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए क्या होगा, इसको x² के साथ डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको इसके रेसिप्रोकल के साथ, ठीक है। तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/x² के साथ। अब 1/x² के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो यहाँ भी आ जाएगा, ऐड भी करा देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, -2। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैसे, 2x² को 1/x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होके 2 बच जाएगा। तो अब ये प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा 4x² और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस
वन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, 1x² मल्टीप्लाई 1x², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 और x² मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x⁴। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, किसके साथ कर रही हूँ, -1/x² के साथ। तो यहाँ भी आ जाएगा -1/x²। तो सॉरी ये लास्ट टर्म नहीं उतारी, ये क्या बन जाएगा, -2 -4/x² एंड +1/x⁴। इनको जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे और ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या आया हमारे पास, x² + 2 - 1/x²। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास ऑलरेडी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a² - 8a + 2 + 56/a + 49/a²। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास a² है, ये किसका स्क्वायर बन रही है, a का स्क्वायर बन रही है। a को 2 दफा मल्टीप्लाई करने से आया है, देखें a और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a²। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a²। अब इनको माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, जो आंसर हमारे पास आया है a, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम 2a। अब इसके बाद ये 2 टर्म्स नीचे आ जाएंगी, -8a और +2। अब 2a को मुझे क्या करना है, 2a को बनाना है -8a। सबसे पहले माइनस का साइन चाहिए तो वो लगा देंगे, 8 बनाने के लिए 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वेरिएबल हमारे पास सेम ही है, ठीक है, तो वेरिएबल नहीं मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन गया, -4, तो इसको बीच में यहाँ पे 2a के साथ ऐड भी कर देंगे -4 को। तो ये प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 और a माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। तो क्या किया हमने, -4 को ऐड किया, यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8a + 16, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस के लिए साइन चेंज कर देंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बड़ा हमारे पास 16 है, 16 के साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। नेक्स्ट 2 आ जाएंगे हमारे पास 56/a और 49/a²। तो अब हमारे पास आंसर क्या आया है, a -4, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2a - 8। तो यहाँ लिख देंगे हम 2a - 8। अब 2a को मुझे क्या बनाना है, -14 बनाना है, 2a - 4। सबसे पहले माइनस का साइन लाना है, माइनस का साइन लाने के लिए माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 14 लाना है तो 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमें a को कैंसिल करना है क्योंकि इसमें a नहीं है, तो a को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, 1/a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1/a -7 1/a को यहाँ भी लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 14, a और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये 8 था हमारे पास, 4 नहीं था, सेवन 8 जा 56 और 1/a और 7 7 जा 49 और माइनस माइनस प्लस, तो 1/a और 1/a मल्टीप्लाई होके 1/a² बन जाएगा, ठीक है। तो किसके साथ हमने किया है, -7/a के साथ, -7a यहाँ भी लिखेंगे और अच्छा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -14 + 56/a + 49/a²। अब इनको माइनस कर देंगे, साइन चेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा,
a माइनस 4 माइनस 7 बाय a। क्वेश्चन नंबर 13 है x रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस x बाई 2 प्लस 1 बाई 16। ठीक है, कोई भी टाइम मिसिंग नहीं है इसमें और ये तमाम टाइम डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है, x रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस x बाई 2 प्लस 1 बाय 16। अब ये x बाय 2 का क्या मतलब है कि 1 बाय 2x। ठीक है, अच्छा अब फर्स्ट टर्म क्या है, x रेज टू पावर 4 है, ये किसका स्क्वायर बन रही है, x स्क्वायर का, क्योंकि x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराने से क्या आता है, x रेज टू पावर 4। तो x स्क्वायर यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे, तो क्या आया मल्टीप्लाई करा के x रेज टू पावर 4, माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टू टर्म्स लाएंगे, माइनस 2x क्यूब प्लस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर आया है, एक्स स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये जो 2x स्क्वायर आया ये कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, अब 2x स्क्वायर को मुझे क्या बनाना है, माइनस 2x क्यूब, माइनस का साइन लाने के लिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और कोफिशिएंट 2 इक्वल है, एक्स स्क्वायर की जगह हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब, कितनी पावर एक्स की कम है, एक पावर एक्स की कम है, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यही वाले माइनस एक्स जो है यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस 2 1 जार 2 स्क्वायर और 1 पावर ऐड होके क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, माइनस एक्स के साथ किया है और क्या आया है, माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस दोनों सेम टर्म माइनस होके 0 हो जाएंगे। अब यहां देखने वाली बात है, एक हमारे पास फ्रैक्शन है 3 बाई 2 और ये पॉजिटिव साइन के साथ है और ये क्या है, माइनस 1 है। इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में फाइंड आउट कर दें 3 बाई 2 माइनस 1 करके। अगर आपने कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं करना तो ये कैसे करेंगे, ये जिस तरह हमारे पास एलसीएम होता है। ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 3 बाई 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 3 और फिर माइनस का साइन आएगा और फिर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, 2 1 जा 2, ये दोनों माइनस होके 1 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये एक टर्म है, हमें 3 टर्म्स चाहिए तो 2 और टर्म्स ऊपर से ले आएंगे, माइनस 1 बाय 2 एक्स और प्लस 1 बाय 16। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम जो आंसर आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x और ये कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या चाहिए, अब यहाँ देखने वाली बात है कि 2x स्क्वायर को मुझे क्या बनाना है, 1 बाय 2x स्क्वायर। सबसे पहले हम साइन पे आते हैं, साइन हमें कौन सा चाहिए, प्लस का चाहिए, तो प्लस लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, 2 को चेंज करना है 1 बाय 2 में। ठीक है, तो मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी कि ये 1 बाय 2 आ जाएगा। अगर मैं इसको 1 बाय 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय 2 बन जाएगा। कैसे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये क्या बन गया 1 बाय 2। मीन्स कि 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी कि 1 बाय 2 आएगा, 2 को मैं 1 बाय 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वेरिएबल हमारे पास ऑलरेडी सेम है तो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो किसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 बाय 4। ठीक है, अगर यहाँ से मुश्किल लगता है ना कि कैसे पता चलेगा कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है ये उसमें आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो आप क्या करें कि अगर तो ये लास्ट स्टेप हो ना तब ये काम करना है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर इससे आगे भी क्वेश्चन चल रहा होता तो फिर अभी जो नेक्स्ट ट्रिक मैं बताने लगी हूँ वो यूज नहीं होगी। ये जो अभी मैं ट्रिक बताने लगी हूँ वो हमेशा लास्ट स्टेप के लिए ही होगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई टर्म्स नहीं है, तो ये हमारे पास लास्ट स्टेप है। वो क्या होगा कि आप इसकी लास्ट टर्म को देखें कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, लास्ट टर्म 1 किसका स्क्वायर बनेगा 1, और 16 किसका स्क्वायर बनेगा 4। तो यहां से भी हमें पता चल सकता है कि ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर ये वाली चीज समझ नहीं आती तो इस तरह से देखने, लेकिन ये काम कब करना है, अगर हमारे पास ये लास्ट स्टेप हो, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट करने का अगर लास्ट स्टेप हो तो तभी हम लास्ट वाले नंबर को देखेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम इसी तरह करेंगे जैसे मैंने पहले बताया है। ठीक है, अच्छा, तो दोनों से 1/4 ही आएगा। अच्छा, अब ये बन जाएगा मेरे पास साइन प्लस का ही आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1/2 वेरिएबल एक्स के, और फिर प्लस माइनस माइनस, और 2 और 1/4 को अभी मैंने मल्टीप्लाई करके देखा था तो क्या आ रहा था 1/2 आ रहा था। ठीक है, और वेरिएबल एक्स और फिर प्लस 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 और 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, ये दोनों क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 और 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स और प्लस 1/16। ठीक है, अब इनको माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, क्योंकि ये तीनों सेम है। ठीक है, आपस में 1/2 1/2 1/2 1/2 1/16 1/16, सिर्फ साइन चेंज है। ठीक है, तो ये दोनों सब कैंसिल हो जाएंगे और मल्टीप्लाई हमने किससे किया है 1/4 के साथ। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया है, x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1/16। इसका स्क्वायर रूट क्या आया है प्लस माइनस x² माइनस x प्लस 1/4। क्वेश्चन नंबर 14 में अब हमारे पास किस तरह है, x⁴ वाली टर्म है, x² वाली है, इसके बाद कांस्टेंट है, फिर अब देखिए ये अरेंज नहीं है, इसके बाद 1/x² की टर्म आनी चाहिए थी, उसके बाद 1/x⁴ की आनी चाहिए थी। ठीक है, कैसे 4x⁴ प्लस 32x² प्लस 96 प्लस इसके बाद स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखिए टर्म्स किस तरह से मिसिंग है कि एक के बाद एक मिस है और उसके बाद दूसरी आ रही है, फिर इसके बाद x की आनी चाहिए थी वो नहीं है, उसके बाद कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, 4 के बाद 2 2 के बाद 0 0 के बाद फिर 2 फिर 4 आ रही है। ठीक है, तो इसमें मिसिंग टर्म्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ये होता ना कि 4 के बाद 2 आ रही है, 2 के बाद 1 भी आ रही होती है x⁴ तो फिर हम x³ भी लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें एक सीक्वेंस बना हुआ है कि 4 के बाद यानी कि हर टर्म दो टर्म्स के बीच में एक टर्म मिसिंग है, इन दोनों के बीच में मिसिंग टर्म है, इन दोनों के बीच में मिसिंग टर्म है, इन दोनों के बीच में भी मिसिंग है, और लास्ट 2 के दरमियान में भी एक टर्म मिसिंग है। तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस बना रही है। तो अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, किस तरह होगा कि 4x⁴ प्लस 32x² प्लस 96 प्लस 128 डिवाइडेड बाय x² प्लस 64 डिवाइडेड बाय x⁴। अब उसी तरह जिस तरह हर क्वेश्चन में किया है कि फर्स्ट हम देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 4x⁴ किसका स्क्वायर बनता है, 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर बन रहा है और x4 x² का बन रहा है, तो ये किसका बन रहा है 2x² का। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 4x⁴। तो किन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है 2x² और 2x² को। ठीक है, तो क्या बना 4x⁴ आया है। अब इनको माइनस करने से ये कैंसिल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टू टर्म्स लाएंगे, नेक्स्ट टू टर्म्स क्या है 32x² प्लस 32x² प्लस 96। ठीक है, और अब क्या करेंगे जो आंसर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। आंसर क्या आया है 2x² आया है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और x², तो किसके साथ तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 4x²। अच्छा, अब 4x² को मुझे क्या बनाना है
32x²। 4 साइन प्लस का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें प्लस का साइन लाना है। 4 8 से 32 होता है तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल x² ही चाहिए, तो x² हमारे पास ऑलरेडी है, तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस 8 के साथ, तो प्लस 8 यहाँ ऐड भी करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 8 से 32 x² और प्लस 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 8 8 से 64, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे 32x² प्लस 64 और मल्टीप्लाई किससे किया था, प्लस 8 के साथ किया था, ठीक है। अब माइनस कर देंगे इनको, माइनस के लिए साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फिर 96 माइनस 64 क्या हो जाएगा हमारे पास 32 और साइन बड़े नंबर का प्लस आ जाएगा, 96 बड़ा है। अब हमें 3 टाइम्स चाहिए तो नेक्स्ट टू भी नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट टू क्या है, प्लस 128 डिवाइडेड बाई x² और प्लस 64 डिवाइडेड बाई x⁴, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास अब आंसर क्या बन चुका है 2x² प्लस 8, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ साइड पे लिख देंगे, 2 2 जा 4x² प्लस 8 2 जा 16, क्या बन गया है 4x² प्लस 16, ठीक है। अब हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, अब ये देख लेते हैं कि ये लास्ट स्टेप है हमारे पास 4x² प्लस 16, ठीक है। तो लास्ट स्टेप है तो हम लास्ट वाले टर्म को देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 64 किसका बन रहा है 8 का, और x⁴ किसका बन रहा है x² का, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। और अगर हम ये ट्रिक यूज ना करें, दूसरी तरह करें, तो दूसरी तरह भी हम चेक कर सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है। अभी हमें पता चल गया है कि ये किसका बन रहा है 8/x² का बन रहा है। अगर हम ऐसे ना करें, हम फर्स्ट टर्म को इमेज करें, तो 4x² को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 32 आ जाए, क्या लाना है मुझे 32 लाना है, 4 8 से 32 होता है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे यहाँ से x² को कैंसिल करवाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आंसर में x² नहीं आ रहा ना, तो मुझे x² को कैंसिल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या नंबर मेरे पास आया, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 8/x² के साथ, इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस 16, तो क्या आया था हमारे पास 8/x², 8/x² के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 जा 32 और x² और x² आपस में कैंसिल होके क्या हो जाएंगे, सॉरी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8/x² के साथ, 16 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 128 और डिवाइडेड बाय x²। फिर नेक्स्ट क्या आएगा प्लस 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 8/x² मल्टीप्लाई 8/x², 8 8 जा 64, x² और x² मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x⁴। तो ये क्या बन गया है 32 प्लस 128/x² प्लस 64/x⁴। अब इनको माइनस कर देंगे, माइनस करने के लिए साइन चेंज कर देंगे सबके, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि आपस में ये सेम है, और रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हम किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे, 4x⁴ प्लस 32x² प्लस 96 प्लस 64/x⁴ प्लस 128/x², ठीक है। तो इसका मेरे पास स्क्वायर रूट क्या आ रहा है प्लस माइनस, सॉरी लास्ट में हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया वो तो लिखा ही नहीं, 8/x² के साथ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो ये क्या बन गया है 2x² प्लस 8 प्लस 8/x², ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन नंबर 15 है टू मेक a⁴ minus 10a³ plus 27a² minus 9a plus 2 a perfect square, ठीक है। इसको हम ये हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पार्ट 1 में हमें पूछा गया है व्हाट शुड बी एडेड इन इट, कि हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, और ए की क्या वैल्यू हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है।
3 पार्ट्स गिवन है, इसमें 3 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए हमें स्टार्ट कहाँ से लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो लास्ट में हमें इनके आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। इसका रिमाइंडर जो हमारे पास आएगा वो हमें इन तीनों पार्ट्स के आंसर देगा, ठीक है। तो रिमाइंडर लाने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन a रेज़ टू पावर 4 माइनस 10a क्यूब प्लस 27a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड बताया था। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है, वहां से देख लें कि ये कैसे होगा, और यहाँ भी मैं आपको बता दूंगी ये कैसे होगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट हम देखते हैं कि किसका स्क्वायर है, a रेज़ टू पावर 4 किसका स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है, मींस के a स्क्वायर को 2 दफा मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास आ जाता है a रेज़ टू पावर 4। तो एक दफा a स्क्वायर यहाँ लिख देंगे और एक दफा a स्क्वायर ऊपर लिख देंगे जहां आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करा के a रेज़ टू पावर 4 हो जाता है। फिर जैसे हम सिंपल डिवीजन में करते हैं इनको माइनस, तो माइनस करके कैंसिल कर देते हैं। फिर सेकंड स्टेप में हम 2 टर्म्स नीचे लाते हैं, तो ये क्या है माइनस 10a क्यूब प्लस 27a स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे पास आंसर अभी तक आ चुका होता है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ साइड पे डिवाइजर की जगह लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बना है a स्क्वायर, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर को हम यहाँ डिवाइजर में लिख देंगे। नेक्स्ट हम जैसे डिवाइड में करते हैं कि डिवाइजर को फर्स्ट टर्म के इक्वल लाते हैं, तो उसी तरह करेंगे, ठीक है। अब 2a स्क्वायर को मैंने क्या बनाना है माइनस 10a क्यूब, ठीक है। सबसे पहले माइनस का साइन लाने के लिए माइनस लगाएंगे, उसके बाद 10 लाने के लिए 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद मुझे a क्यूब चाहिए, a स्क्वायर है तो एक पावर लेस है तो एक पावर के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। लेकिन स्क्वायर रूट लेने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है कि यही वाला नंबर यहाँ ऊपर ऐड भी कराना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस माइनस, माइनस 5 टू जा 10 और a क्यूब पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25a और a की पावर ऐड होके a स्क्वायर हो जाएगा। मैंने किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई, किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 5a, यहाँ भी लिख देंगे और ऊपर भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या मल्टीप्लाई करके आ गया था माइनस 10a क्यूब प्लस 25a स्क्वायर। अब इनको माइनस करेंगे, माइनस के लिए साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों ऑपोजिट साइन के साथ सेम टर्म्स है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ बड़ी टर्म का साइन प्लस है, दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 27 माइनस 25 हो जाएगा 2 और वेरिएबल आ जाएगा a स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 टर्म्स होने चाहिए, एक मेरे पास मौजूद है टर्म, इसके अलावा 2 और ले आएंगे, ठीक है, माइनस 9a प्लस 2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर आ चुका है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइजर में लिख देंगे। क्या आया है a स्क्वायर माइनस 5a को 2 के साथ, अभी तक मेरे पास इतना कुछ ही आंसर बना है, तो ये क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 10a, ठीक है, वो यहाँ लिख देंगे 2a स्क्वायर माइनस 10a, ठीक है। अब 2a स्क्वायर को क्या बनाना है, मुझे 2a स्क्वायर ही बनाना है, ठीक है। ये साइन भी सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, तो किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 1 के साथ, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई कराने से सेम वही नंबर आ जाएगा। अब 1 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करा रही हूँ, साइन प्लस का है तो ये यहाँ ऐड भी करा दूंगी, ठीक है। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1 के साथ ये यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ ऊपर भी लिख देंगे 1, तो ये क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1, सबके साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। ये दोनों सेम है ऑपोजिट साइन के साथ तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ बड़े नंबर का साइन प्लस है तो 9 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 और 10 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और वेरिएबल a आ जाएगा। अब यहाँ बड़े नंबर का साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 और 1 को माइनस किया तो 1 आ जाएगा। अब रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया बल्कि क्या आ गया है a प्लस 1। अब ये a प्लस 1 हमें बताएगा कि हमें क्या ऐड करना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, या फिर a की क्या वैल्यू हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है a प्लस 1।
ये रिमाइंडर हमें तीनों पार्ट्स का आंसर देगा। रिमाइंडर है a+1। तो अभी फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है कि हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या ऐड करना होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वी ऐड, अच्छा, जो हमारे पास रिमाइंडर होगा उसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे अगर हमें उसमें कुछ ऐड करवाना होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कब कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर उसका रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना। तो अब देखें, अगर मैं इस रिमाइंडर में ये ऐड करा दूं तो 0 आ जाएगा। हमारे पास रिमाइंडर क्या आया था, a+1, इसमें मैं ऐड करा दूंगी -a+1, तो क्या अब ये 0 बन जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, जब 0 जब इसका रिमाइंडर बन जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आप सिंपली ये याद कर लें कि अगर वो ऐड का पूछेंगे तो हम रिमाइंडर के साथ माइनस का साइन लगा के कहेंगे कि हम ये ऐड करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का साइन लगाया तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -a और -1, ये हमें ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड का क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और हमें इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए क्या करेंगे कि यही रिमाइंडर ही माइनस करवाएंगे। ठीक है, वी सब्ट्रैक्ट a+1, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। पहले हमारे पास प्लस था तो हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों के ऑपोजिट साइन हुए तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐड करने के लिए हमें साइन चेंज नहीं करने होते, इसलिए हम यहाँ पे साइन चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, जबकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेम साइंस के साथ लिखेंगे। अच्छा, वी सब्ट्रैक्ट a+1 फ्रॉम रिमाइंडर। अच्छा, थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a। थर्ड पार्ट में हमें a की वैल्यू बतानी है कि जो हम a की वैल्यू पुट करें और हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होना चाहिए था, रिमाइंडर आया हमारे पास क्या है, a+1, जबकि इसको किसके इक्वल आना चाहिए था, परफेक्ट स्क्वायर के 0 के इक्वल आना चाहिए था। अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो रिमाइंडर को 0 के इक्वल होना चाहिए था। रिमाइंडर हमारे पास a+1 है, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्या a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अगर हम a की वैल्यू -1 करेंगे तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट करना होगा, वहां से हम रिमाइंडर लेके आएंगे। ठीक है, रिमाइंडर हमें इन तीनों पार्ट्स के आंसर देगा। फर्स्ट में कि हमें इसमें क्या ऐड करना होगा, ऐड करने के लिए हम रिमाइंडर का ऑपोजिट साइन ले लेंगे। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए हम वही वाला जो रिमाइंडर होगा ना उसी को सब्ट्रैक्ट कराएंगे रिमाइंडर में से, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। और लास्ट में हमारे पास a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास कब होता है, कोई भी एक्सप्रेशन जब हमारे पास रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ दिस एक्सप्रेशन इज अ कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, अगर ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, मींस कि ये होल स्क्वायर बना रहा है, तो हमें p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर बना रहा है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर का क्या मतलब है, परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है
कि जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर होने का क्या मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई परफेक्ट स्क्वायर ले लेती हूँ। कंप्लीट स्क्वायर मेरे पास 25 एक कंप्लीट स्क्वायर है। 25 एक कंप्लीट स्क्वायर है। इसका जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी 5 5 सा 25, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया है, 0। तो परफेक्ट स्क्वायर होने का क्या मतलब है, हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा और ये रिमाइंडर ही हमें फिर पी और क्यू की वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। एक्सप्रेशन x रेज़ टू पावर 4 माइनस 12 x क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म ले लेंगे, x रेज़ टू पावर 4 किसका स्क्वायर बन रहा है, x स्क्वायर का। x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, x रेज़ टू पावर 4। तो एक दफा x स्क्वायर यहाँ लिख देंगे और एक दफा ऊपर आंसर में लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x रेज़ टू पावर 4। नेक्स्ट इसको माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 टर्म्स नीचे आ जाएंगे, माइनस 12 एक्स क्यूब प्लस पी एक्स। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए था, ये टर्म्स पूरी करनी चाहिए थी। 4 के बाद 3, 3 के बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए थी। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी टर्म्स कंप्लीट है। मेरे पास टर्म कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले इसकी टर्म कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर के बाद क्या, क्यूब के बाद मेरे पास क्या आना चाहिए था, स्क्वायर आना चाहिए था। फिर इसके बाद हमारे पास पी एक्स और फिर लास्ट में कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सी टर्म आ जाएगी, 0 एक्स स्क्वायर। कोई भी टर्म स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो आंसर हमारे पास अभी तक बन चुका होता है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को मुझे क्या बनाना है, माइनस 12x क्यूब। माइनस का साइन लाने के लिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बनाने के लिए 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और x क्यूब लाना है, ये पावर 2 है तो सिर्फ एक पावर लेस है, तो एक पावर के साथ मल्टीप्लाई। अब जिसके साथ मल्टीप्लाई करा रही हूँ वो यहाँ ऊपर ऐड भी करा दूंगी। ठीक है, यही स्क्वायर रूट लेने का मेथड जो है ना, यहीं से इसमें डिफरेंस आता है। ठीक है, दो चीजों का डिफरेंस है, एक हम हर दफा आंसर को मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिखते हैं, दूसरा हम एक एक टर्म नहीं लाते बल्कि सेकंड स्टेप में 2, फर्स्ट स्टेप में 1, सेकंड स्टेप में 2, थर्ड स्टेप में 3। ठीक है, और उसके अलावा जो हम नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं वो यहाँ ऊपर ऐड भी कराते हैं। ठीक है, और हमेशा 2 सेम नंबर्स के साथ ही मल्टीप्लाई कराते हैं। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 2 सा 12 और x स्क्वायर और x मल्टीप्लाई होके x माइनस माइनस प्लस 6 6 सा 36 और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके साथ किया है मैंने, माइनस 6x के साथ, और ये है माइनस 6x। तो क्या बन गया, 12x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर। ठीक है, अब इनको माइनस के लिए साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, बड़े नंबर का साइन माइनस है, 36x स्क्वायर। अब थर्ड स्टेप में हमें 3 टर्म्स चाहिए, तो ये एक टर्म मेरे पास मौजूद है तो नेक्स्ट 2 ले आएंगे, px प्लस q। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास आंसर कितना कुछ बन चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 2 12x। तो ये क्या बन गया है, 2x स्क्वायर माइनस 12x। अच्छा, तो अब मुझे 2x स्क्वायर को क्या बनाना है, माइनस 36x स्क्वायर। ठीक है, माइनस लाने के लिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 18 2 36 होता है। ठीक है, और उसके अलावा वेरिएबल हमारे पास इक्वल है तो वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होगा। किसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, माइनस 18 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, प्लस माइनस माइनस 18 2 36 और एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 18 12 216, वेरिएबल x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 18 स्क्वायर 324।
4। अच्छा, किसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने? -18 के साथ। तो क्या आया है? -36x² प्लस 216x प्लस 324। अब इनको माइनस के लिए साइन चेंज कर देंगे तो ये फर्स्ट वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। सेकंड पे हमारे पास, अब देखें ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, वेरिएबल सेम है, ठीक है, लेकिन क्या है, p में 216 ऐड या सब्ट्रैक्ट मैं नहीं कर सकती, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? p 216 के साथ क्या साइन है? 216, ठीक है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और x के वेरिएबल यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट q में भी ये ऐड नहीं हो सकता, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो इसको कैसे लिखूंगी? q माइनस 324, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बना है? रिमाइंडर से हमें पता चलेगा कि p और q की क्या वैल्यू है। रिमाइंडर क्या आया है? p माइनस 216x प्लस q माइनस 324, जबकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास रिमाइंडर क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? द गिवन एक्सप्रेशन will be a complete square if, क्या कंडीशन है? रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, रिमाइंडर हमारे पास 0 यहाँ पे कब पॉसिबल है? अगर मेरे पास ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, ताकि दोनों को ऐड करके मेरे पास 0 आ जाए, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है हमारे पास? दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, कब पॉसिबल होगा? कि अगर 0 का कोफिशिएंट भी 0 हो जाए और x का कोफिशिएंट भी 0 हो जाए और कांस्टेंट भी 0 हो जाए। तो x का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है? p माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास ये भी 0 हो जाए और कांस्टेंट भी 0 हो जाए, कांस्टेंट क्या है? q माइनस 324 इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट भी हमारे पास अगर 0 हो जाए, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास उसी सूरत में, जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, ये कंप्लीट स्क्वायर कब होगा? अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर 0 कब होगा? कि अगर मेरे पास x का कोफिशिएंट भी 0 हो जाए और कांस्टेंट भी 0 हो जाए, ठीक है। तो ये हमने x का कोफिशिएंट हमारे पास ये आया था, इसको 0 होना चाहिए था, और कांस्टेंट ये आया था और इसको भी 0 होना चाहिए था। तो यहां से मेरे पास आ जाएगी 216, यहाँ आके ऐड हो जाएगा 0 में, और यहाँ पे भी 324 भी 0 में ऐड हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास p और q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम इसमें p और q की वैल्यू ये पुट कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन दिस बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। अब अगेन हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन कब होगा, कि हम k की कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारे पास एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगेन वही बात, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट का रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, उसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। एक्सप्रेशन है y रेज टू पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस k प्लस 8 बाय y स्क्वायर प्लस 4 बाय y रेज टू पावर 4। अच्छा, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? y रेज टू पावर 4, ये किसका स्क्वायर बन रहा है? y स्क्वायर का। तो ये कर दिया, माइनस करने से ये कैंसिल। इसके बाद टू टर्म्स नीचे आ जाएंगी, 4y स्क्वायर प्लस k, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, जो आंसर होता है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2y स्क्वायर,
ठीक है। अच्छा, अब 2y² को क्या बनाना है, 4y²। साइन दोनों के सेम है तो प्लस का साइन ये आ जाएगा। 2 को 4 बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और इसके अलावा वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। ठीक है, अब यही वाला 2 यहाँ पे ऊपर भी ऐड करा देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, y² प्लस 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 2 2 जा 4। ठीक है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 2 के साथ। ये आ जाएगा 4y² प्लस 4। अब इनको माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इन दोनों को माइनस किया तो ये क्या बन जाएगा, k माइनस 4। ये कांस्टेंट आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये प्लस 8/y² प्लस 4/y⁴, ये दोनों नीचे लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हर दफा तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म को इक्वल आते हैं, लेकिन इस दफा हमारे पास फर्स्ट टर्म ही ये वेरिएबल के साथ सॉरी अननोन के साथ आ रही है। तो सबसे पहले तो हम ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइजर लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2y² प्लस 2 2 जा 4। ये क्या बन रहा है, 2y² प्लस 4। अब समझने वाली बात है कि अब हम क्या करेंगे, हम हमेशा क्या करते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल लाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब इस दफा क्या है, हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो तो एक अननोन है इसकी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लास्ट टर्म, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ के बच जाएगा, के साथ हमारे पास कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो लास्ट वाली टर्म है वो देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर बन रही है, क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 सेम टर्म्स आती है ना, लास्ट में जो जिस टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई कराते हैं उसको वहां ऐड भी कराते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर बनता है। ठीक है, जिस तरह 2 के साथ किया है तो 2 2 के साथ, ये 2 और 2 4, ये स्क्वायर बन रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमारी लास्ट टर्म क्या बन रही होगी, स्क्वायर बन रही होगी। तो हम ये देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर बन रही है। 4/y⁴ है तो ये किसका, 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर बनता है, और y⁴ किसका स्क्वायर बनता है, y² का स्क्वायर बनता है। तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2/y² के साथ। ठीक है, इसमें फर्स्ट नहीं बल्कि लास्ट टर्म जो हमने मल्टीप्लाई करानी है वो देखेंगे कि वो किसका स्क्वायर बन रहा है, तो उसके साथ यहाँ हम मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि इस केस में हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल नहीं ला सकते, क्योंकि वो तो हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करा के चेक करते हैं कि क्या बनेगा। ठीक है, 2y² को क्या करना है, 2y² को मल्टीप्लाई कराना है 2/y² के साथ। y² से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 2 2 जा 4। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 2/y² के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, 2 4 जा 8, पहले तो प्लस 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 का साइन आ जाएगा, 2 4 जा 8 और बाय y²। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2/y² और 2/y², फिर साइन आ जाएगा प्लस का, 2 2 जा 4, y² और y² मल्टीप्लाई होकर y⁴। तो ये अब हमारे पास आ गया है, किसके साथ मल्टीप्लाई करा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमने किसके साथ कराना है, 2/y² के साथ। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4 प्लस 8/y² प्लस 4/y⁴। ठीक है, अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये दो तो हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर यहां से 4 माइनस k माइनस 4 क्या आ रहा है, k माइनस 4, ये और ये नीचे वाला -4। अब साइन प्लस का नहीं लगेगा क्योंकि माइनस के लिए मैंने साइन चेंज किया था, तो नया साइन यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बड़े नंबर का ऐड करने से 8 आ जाएगा। ठीक है, जबकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए था, 0 के इक्वल होना चाहिए। फॉर
परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर इक्वल टू 0, ठीक है। रिमाइंडर को हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए था, 0 के इक्वल, जबकि हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है, k-8 आया है। तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक्सरसाइज 4.6 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.8 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।